अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, अल्लाह के नाम के साथ शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो नहायत मेहरबान है, रहम करने वाला है, जो दिलों के भेद खूब जानता है। जिस महफ़िल में अल्लाह का जिक्र ना हो वो महफ़िल ऐसे है जैसे मुर्दार गधे पर उठे और बैठ के चली जाए। तो अल्लाह की पाक कलाम के साथ आगाज़ करता हूँ। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पहली वही आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आका नामदार, वजह तख़लीक़ कायनात, इमामुल अंबिया, शफ़ीउल मुज़निबीन, शाफ़े महशर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऊँची आवाज़ में पढ़ें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करोड़ों रहमतें हों उन पर, उनकी आल मुबारक पर। उन पर जो पहली वही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाज़िल फरमाई वो तालीम पढ़ने के मुताल्लिक़ नाज़िल। तो जो आप इल्म हासिल कर रहे हैं ये बहुत बड़ा काम है। अल्लाह का हुक्म है ये इल्म हासिल करो। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इल्म की बहुत अहमियत है बेटा, इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। उतलुल इल्म बिस्सीन, हदीस पाक है। तो इल्म चाहे कोई भी है, चाहे वो साइंस है, कुछ भी है। आज हम बात करेंगे टेक्निकल एजुकेशन की। आप टेक्निकल हैं, आप डाइंग एंड ब्लीचिंग के सुपरवाइजरी डिप्लोमा कर रहे हैं मेरे पास, टेक्सटाइल डाइंग एंड ब्लीचिंग का। तो बात करूँगा मैं अपने टेक्निकल फील्ड की। तो बेटा इल्म ये टेक्निकल फील्ड ज़्यादा नफ़े वाला होता है, क्योंकि आप सीख कर लाखों रुपये कमाओगे मार्केट में। तो हम तो बीइंग टीचर आपके लिए दुआ गो हैं कि आप उस लेवल तक पहुँचें जिसकी जो है ना वो हर कोई ख्वाहिश करता है। आप मैनेजर बने, डाइंग मास्टर बने, प्रोसेसिंग मैनेजर बने, जनरल मैनेजर बने, तो हमें खुशी होगी है। उस्ताद को खुशी होती है, एक बाप को खुशी होती है या उस्ताद को खुशी होती है। दो हस्तियाँ ऐसी हैं जो किसी की तरक्की से खुश होती हैं, जो हसद नहीं आता। वो एक उस्ताद होता है, एक बाप होता है। आज मेरे स्टूडेंट, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स माशाल्लाह पूरी दुनिया में, एवरी नोक एंड कॉर्नर में माशाल्लाह वहाँ पे मौजूद हैं। और मुझे वो, और नहीं तो मुझे दुआएं तो देते होंगे, दुआएं तो ज़रूर देते होंगे। मुझे तो अब स्टूडेंट के नाम भी याद नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये इतने मेरे माशाल्लाह मार्केट में कुछ GM है, डायरेक्टर है, टेक्निकल डायरेक्टर बना हुआ है, कुछ मल्टीनेशनल कंपनी में लगा हुआ है। अल्लाह का शुक्र है कि ये नफ़े वाला इल्म अल्लाह ने दिया और मुझे अल्लाह ने उसको आप तक पहुँचाने की तौफीक दी। ये अल्लाह की अमानत थी जो मेरे पास, मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। वरना कोई भी अपने सीने के राज नहीं देता, वही बंदा देता है जो फ़ानी हो। जिस तरह मैंने अपने नाम के साथ अपनी औकात लगाए हुए, नदीम फ़ानी, नदीमुल हसन मेरा नाम है, फ़ानी लिखता हूँ। नदीम फ़ानी के मैं कुछ नहीं हूँ भाई, सब कुछ उसका दिया हुआ है, सब अल्लाह का दिया हुआ है। और हमने दे के जाना है इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे आपको डिलीवर करके जाएंगे। दुनिया में फ़ायदा अल्लाह दे रहा है तो ये आखिरत की हैसियत क्यों ना बनाए। बाय। आज का बेटा लेक्चर है हमारा मर्सराइजेशन। 1851 में एक साइंटिस्ट था जॉन मर्सर, उसने ये तरीका ईजाद किया। उसने देखा कि कास्टिक सोडे के इंतहाई कंसनट्रेटेड जो था ना, उसका जो सोल्यूशन था, उसमें कॉटन को उसने पैड किया और उसको ट्रीट किया। तो उसने देखा कि उसके अंदर काफ़ी सारी जो है ना वो चेंजेस आई। उस पर रिसर्च करते गए उसमें क्या क्या फिर चेंजेस आई विद द पैसेज ऑफ टाइम। वो मैं आपको बताने लगा हूँ कि मर्सराइजेशन असल में कहते हैं किसको है, कास्टिक के। और ये सवाल यह है कि प्रोसेस क्या है, मर्सराइजेशन है क्या, उससे फाइबर में चेंज क्या आती है। मर्सराइजेशन की जब बात होगी तो सिर्फ आप कॉटन फाइबर की करेंगे, सेलुलोजिक फाइबर की, किसकी होगी, सेलुलोजिक फाइबर। और कॉटन में जो केमिकल नेम है, कॉटन का असल केमिकल नेम क्या, सेलुलोज। केमिस्ट्री में इसका नाम है सेलुलोज। सेलुलोजिक फाइबर जो है इसकी मर्सराइजेशन होती है। अब जॉन मर्सर ने ये जब इसको ट्रीट किया कास्टिक सोडा के साथ, तो उसने उसमें कुछ चेंजेस देखी और उसमें कहा कि इसको कास्टिक से ट्रीट करने के बाद एक स्पेसिफिक टाइम था, स्पेसिफिक उसकी कास्टिक की कंसंट्रेशन होती है, उसकी एक ख़ास मैथडोलॉजी होती है। ऐसे ही आप कास्टिक से ट्रीट नहीं कर सकते। उसको कैसे करना है ये आज मैं बताने जा रहा हूँ। मशीन कौन सी होती है उसका भी आपको थोड़ा सा दूंगा मैं, बर्ड्स आई व्यू। बाकी आप प्रोडक्शन के बच्चे हैं, मिलों से आए हैं, मिलों की ट्रेनिंग आप जो लेने आपको पता होता है। मर्सराइजेशन आपने देखी होगी, लॉन्ग मशीन होती है, 3-4 चैम्बर होते हैं और मुस्ततील किस्म का उसका पैदा होता है। इस तरह का वो मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊँगा, पहले बता दूँ कि मर्सराइजेशन होती क्या है। एक्चुअली मर्सराइजेशन
कॉटन पे काम क्या करता है? कॉटन का जो दो किस्म के व्यूज़ होते हैं, कॉटन सेलुलोज के अंडर माइक्रोस्कोप दो किस्म के व्यूज़ लिए जाते हैं। एक लॉन्गिट्यूडिनल होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है। एक लंबाई के रुख होता है, मिसाल के एक फाइबर है, उसका आप लंबाई के रुख ऊपर से देखें, उसका क्रॉस सेक्शन उसको कहते हैं, वो देखना है। अब ये क्रॉस सेक्शन कॉटन का है वो लोबिया की शक्ल का है। क्रॉस सेक्शन इसका ऊपर से फाइबर को और ऊपर से देखेंगे माइक्रोस्कोप में रख के, इसकी जो माइक्रोस्कोप जो ऊपर से फाइबर समझ लें, ऊपर से जो तस्वीर आई है उसके जो डाये की, वो इस तरह की होती है, लोबिया की शक्ल का। तो उसके अंदर ज़ाहिर है जो इस तरह का है उसके अंदर जाज़बियत कम होगी, पेनिट्रेशन कम होगी, ठीक है, उसके अंदर चमक कम होगी। चमक तब आती है जब चीज़ जितनी मुलायम हो। अब ये कास्टर क्या करता है, इसके क्रॉस सेक्शन को राउंड कर देता है, राउंड। अब एक चीज ये है, इस पे चमक कम होगी, एज निस्बत ये इसकी चमक बढ़ जाएगी। एक गुलाई में चीज़ है, एक सरफेस अच्छी है एक चीज़ की। अब ये फर्श की तस्वीर है जिसके वो सीमेंट नहीं है, ईंटों वाला है, उसकी चमक कम होगी, बजाय इसके कि आप एक दीवार की तस्वीर जिस पे डिस्टेम्पर हुआ हो, खूबसूरत सी उसके मुज़य्यन हो, उसकी चमक ज़्यादा होगी। इसी तरह फाइबर में जिसकी उसकी जो गुलाई है, क्रॉस सेक्शन उसका गोल हो जाएगा। तो अगर आप कैमरा मैन को उधर लेके जाए, तो कैमरा मैन ने फ्लैक्स लगाया हुआ है, वो अलमारी के ऊपर वो क्रॉस सेक्शन लोबिया की शक्ल का वो फ्लैक्स बना हुआ है, ये उधर आ गई, ये देखिए, ये बिफोर मर्सराइजेशन और आफ्टर मर्सराइजेशन ये शक्ल आती है। ये तस्वीर आप इसको कैप्चर भी कर लेना कैप्चर से, तो बेटा ये शक्ल हो जाती है। अब उसमें होता क्या है, उसमें इसके बाद की चमक बढ़ जाती है, इसकी जाज़बियत बढ़ जाती है, उसके बाद इसकी ताकत बढ़ जाती है, ठीक है जी, सॉफ्टनेस, चमक भी बढ़ गई, जाज़बियत भी बढ़ गई, ताकत भी बढ़ गई, मलामत भी आ गई। 4 किस्म के फैक्टर आपको मर्सराइजेशन से हासिल हो जाते हैं। लेकिन एक इसमें ड्रॉबैक भी है, जब आप कपड़ा भेजते हैं 100 मीटर तो वो रह 75 जाता है, रह क्या जाता है 75। एक ड्रॉबैक क्या है, 100 में से 75 रह गया, 25% इसकी श्रिंक हो जाता है। सुकड़ जाता है। कितना फाइबर किस तरह होता है, ये फैब्रिक है, ये लंबाई का ताना है, और ये इसको वार्प कहते हैं, इसको रफ कहते हैं, एंड पिक भी कहते हैं, एंड और, ठीक है। अब ये कपड़ा है, वोवन है, ये टेक्सटाइल वोवन फैब्रिक है, ये देखिए ये टेक्सटाइल वोवन फैब्रिक है। अब ये लंबाई की ताना बाना, वो लूमे अगर आप फोकस करें, वो लूमे पड़ी हैं, लूमे के ऊपर लंबाई के रुख जिस तरह डोर है, वो ताना चलता है, उसको स्टार्च लगती है, वो खिंचाई में होता है, और बाना शाफ्ट ऐसे चलती है, शाफ्ट अंदर से ऐसे उसकी बुनाई करती है। तो ये ताना बाना मिलके कपड़ा वोवन फैब्रिक टेक्सटाइल बनता है। टेक्सटाइल का मतलब भी बुना हुआ, लैटिन वर्ड से निकला टेक्सटो, बुना हुआ। तो अब बेटा ये जो ताकत है वो बढ़ती है, लेकिन ड्रॉबैक क्या है मर्सराइजेशन का कि 25% वार्प वाइज, ये वार्प वाइज है और ये वेफ्ट वाइज है, वेफ्ट वाइज और वार्प वाइज और वेफ्ट वाइज 25% श्रिंक हो जाता है कपड़ा। ज़ाहिर है एक चीज़ उसकी शक्ल ऐसी है, उसको गुलाई में आने के लिए उसने सुगड़ना ही है, खूबसूरत उसका टेक्सचर बन जाता है, और ये कपड़े की परमानेंट सॉफ्टनेस बढ़ जाती है, उसकी जो जाज़बियत पेनिट्रेशन बढ़ जाती है, ठीक है। सर जाज़बियत क्या है? पेनिट्रेशन के रंग को पिक करने की सलाहियत, जाज़बियत कहते हैं पेनिट्रेशन के रंग के मॉलिक्यूल जो है वो फाइबर पॉलीमर के अंदर तक चला जाए, फाइबर पॉलीमर के साथ अच्छी तरह रिएक्शन कर जाए। जितना अच्छा फैब्रिक तैयार होगा, रंग की जाज़बियत, पेनिट्रेशन इसको कहते हैं, अब्जॉर्बेंसी,
अब्जॉर्बेंसी, जज़ब करने की सलाहियत। जितना अच्छा कपड़ा तैयार होता है, मैं बारहा कहता हूँ, अच्छा फैब्रिक ट्रीट करें, इसको प्री ट्रीटमेंट अच्छी करें तो आपकी डाइंग अच्छी आएगी, प्रिंटिंग अच्छी आएगी, हर प्रोसेस अच्छा होगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि कितनी ताकत का वो सोल्यूशन दिया जाए कास्टिक का, और कितना उसको जो है वो टाइम दिया जाए। तो इसके लिए 4 फैक्टर है। अच्छी मर्सराइजेशन के लिए टाइम मेरे पास थोड़ा होता है आपको डिलीवर करने के लिए लेक्चर में, क्योंकि आपका IQ लेवल इतना है, मैंने आपको समराइज़ करके बताना है। बाकी ये नोट्स मैं आपको दे देता हूँ, आप ये नोट्स बेटा इसको अच्छी तरह याद करना है। ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है, इसको मैं समराइज़ करके आपको वो चीज़ें बताता हूँ जो आपके सबसे ज़्यादा की इंपॉर्टेंस वाली होती है। अब इसमें 4 चीज़ों का ख्याल रखना है, और ये चीज़ें जो है ना ये इस नोट्स में नहीं होती, ये हमारे तजर्बात होते हैं जब आपको बताते हैं। 4 चीज़ों का ख्याल रखना है मर्सराइजेशन में। 4T इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? 4T का ख्याल रखना है। 4T आपने भूलना नहीं। नंबर 1 टाइम, नंबर 2 टेम्परेचर, ट्वेडल और टेंशन। 4T, T से शुरू होने वाले 4 वर्ड आपने याद रखने हैं। T से शुरू होने वाले 4 वर्ड आपने याद कर लेने और आपकी बेहतरीन मर्सराइजेशन होगी। आप एक मर्सराइजेशन के मास्टर बेहतरीन। वो क्या क्या है? नंबर 1 आपने टाइम का ख्याल रखना है, आपने टेम्परेचर का ख्याल रखना है, आपने ट्वेडल का ख्याल रखना है, आपने टेंशन का ख्याल रखना है। अब मैं इसको कॉम्प्रीहेंड करता हूँ, बताता हूँ तफसील में। टाइम क्या? टाइम आपने देना है 30 सेकंड से लेकर तकरीबन 2 मिनट तक। कास्टिक सोडे के सोल्यूशन में डिप करना है, कपड़ा डिप होना चाहिए। और कैसे वो भी बताता हूँ आपको। टेम्परेचर आपका जो है, जब कास्टिक सोडे को जब भी पानी में डालेंगे तो मॉइस्चर की वजह से हीट अप होगा, बनना शुरू हो जाएगा, गर्म होना शुरू हो जाएगा। ये भी इस तरह बैंगल में डालेंगे, गर्म होना शुरू हो जाएगा। टेम्परेचर एक्सीड करता है, 60, 70, 80 डिग्री तक भी चला जाता है। आपने कभी करके देखें, 100-200 ग्राम कास्टिक डालिएगा पानी में, फिर आप देखिएगा कितना टेम्परेचर 60, 70, 80 तक चला जाता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए टेम्परेचर 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं। 18 डिग्री से ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर है आपका। और गर्मियों में तो वैसे ही बाहर 40-45 होता है, फैक्ट्री के अंदर 50 डिग्री होता है। उसको मेंटेन कैसे करें? ठंडे पानी के शावर के साथ या बर्फ़ डाल लें, आइस बर्फ़ डालते हैं उनके मैंगल में। कास्टिक की चैम्बर में जो होती है ना, मैंगल होती है, इस हौदी में, जिस मैंगल में आप उसको कास्टिक को कपड़ा डिप करके आपने टाइम देना है, इतना सा टाइम देना है, 30 सेकंड उसके अंदर डिप रहे, आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड रखनी है, उसके अंदर डिप होकर ऊपर निकले। तो 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक, इट डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी। फैब्रिक की जितनी क्वालिटी होती है, बारीक उसको उतना, या मोटाई होती है उसके मुताबिक मास्टर जो है उसकी सेटिंग कर लेता है। अब टाइम हो गया 30 से 2 मिनट, यानी 120 सेकंड। टेम्परेचर 18 से 20। और ट्वेडल, ये ट्वेडल किस बला का नाम है? ये एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। किसी भी विस्कॉस लिक्विड, थिक मैटर, कोई मादा कोई भी है, चाहे वो कास्टिक है, कोई भी केमिकल है, चाहे किसी किस्म की कोई भारा केमिकल कोई भी है, उसकी विस्कॉसिटी, कसाफत को चेक करने के लिए कि कितना भारा है, इसकी ताकत कितनी है, उसके लिए ट्वेडल मीटर और बोमीमीटर। कौन सा मीटर है? ट्वेडल मीटर और बोमीमीटर। मीटर, ये ट्वेडल और बोमे 2 मीटर होते हैं, ट्वेडल और बोमे। 1 डिग्री ट्वेडल इज इक्वल टू 0.7 बोमे डिग्री। ये फार्मूला इक्वेशन याद रखें। अगर किसी की फैक्ट्री में, लेबॉर्ट्री में ट्वेडल मीटर है तो वो आपने बोमे में कन्वर्ट करना, तो इस इक्वेशन से कर लेना। 1 डिग्री ट्वेडल इज इक्वल टू 0.7 बोमे डिग्री। इससे कन्वर्शन आप कर सकते हैं। तो बेटा इसकी जो स्टैंडर्ड है ट्वेडल 40 से 60 के दरमियान रखते हैं। कास्टिक का 40 से 60 डिग्री ट्वेडल रखते हैं। अब 1 डिग्री ट्वेडल मतलब क्या है कि ये कास्टिक कितना को डालते जाएं कि वो उसकी ताकत बढ़ती जाए। ऑलमोस्ट कोई 150 से लेकर 225 ग्राम पर लीटर, ये आप करेंगे, देख लेना, चेक कर लेना, तो उसमें आपको ट्वेडल निकलते जाएंगे। बोमीमीटर आपके पास हो, ट्वेडल कन्वर्शन करें, डालते जाएं, 10 ग्राम डालें, 20 डालें, 50 डालें, 100 डालें, 1 लीटर में डालते जाओ। जहाँ पे सेट हो उसको सेट कर लें।
ओके क्योंकि कास्टिक छोटा हो सकता है वो मिलावट वाला भी हो, हाँ जी तो आपने उसको सेट कर लेना। तो हैंडल भी समझ आ गई। अब टेंशन टेंशन ये वेफ्ट वाइज और के वाट वाइज बस खिंचाव में रखना है। जितनी टेंशन ज़्यादा अच्छी होगी लंबाई और चौड़ाई करो। वेफ्ट और चेक कर लो जी फिटरा ले लें दो गल और वेफ्ट कपड़े को जितना खींच के रखेंगे लंबाई और चौड़ाई करो, जितना खिंचाव देंगे उतनी आपकी मर्सराइजेशन अच्छी आएगी। ये बड़ा 4T 4T इसको कहते हैं। 4T को आपने ख्याल रखना है और आपकी मर्सराइजेशन अप टू दी मार्क होगी, अप टू दी मार्क। बाकी अगर आप इस मॉडल 40 से 60 से कम रखेंगे तो ट्विस्टिंग और जो है वो स्वेलिंग फाइबर की पहले और बाद में होती रहेगी और आपका वो जो मेयार है मर्सराइजेशन वो पूरा नहीं रहेगा। मज़ीद आप इसको नोट्स मैंने आपको दिए, थोड़ा सा इसको पढ़ लें। एक और मशीन के बारे में बता दूं कि किस मशीन पे ये जो है आप इसको कर सकते हैं। उसके लिए मर्सराइजेशन मशीन होती है। ये अगर यहाँ पे फोकस करें, ये फ्लैक्स के ऊपर आपके लिए फ्लैक्स तैयार किया हुआ है। ये ट्रॉली से कपड़ा आ गया, गाइड रोलर से होता हुआ इधर आ जाए। ये यहाँ पे आया कि मैंगल बनी हुई है, मैंगल बनी हुई है जी। उस्मान साहब ने भेजा था, आ जाए चला जाए। ये बड़ा आ गया। ये यहाँ पे इम्प्रेगनेशन ये होती है। इसके आप कास्टक होता है सबसे पहले, इसके अंदर कास्टक होता है। उससे भी अगर आप यहाँ से देख लो एक ही सीक्वेंस में ये कंटिन्यूस एक ही सीक्वेंस में ये चलता है। यहाँ से करीब करें अगर देख सकते हैं, ये आपके आसानी के लिए हमने ड्रा किए डिज़ाइन। ये देखें टेंशन रोलर है, गाइड रोलर यहाँ से ट्रॉली से कपड़ा आया, ये कास्टिक सोडा का ये टैंक है, ठीक है। इसके अंदर कास्टिक सोडा होता है जितना भी हमने देना है। फिर ये ऊपर जाता है इम्प्रेग्नेट है, ये देखें ऊपर नीचे भी होता हुआ कास्टिक से इतना टाइम गुजारना है। ये कपड़ा चल रहा है कि यहाँ से अंदर गया है इस मैंगल में, यहाँ से रूलर से गुजरता हुआ ये देखिए इतना टाइम देना है। ये 30 सेकंड से 2 मिनट इसके अंदर ही देने हैं और टेम्परेचर इसके अंदर बर्फ़ डाल देनी है। 18 से 20 टेम्परेचर कर देना है मैंगल में। ये कंटिन्यूस होते हैं। ये 5 जो चैम्बर है कंटिन्यूस। फिर आगे ऊपर गया, यहाँ पे स्क्वीज़र लगे हुए हैं, निप करते हैं, इसको निचोड़ते हैं। वो निचोड़ते हैं, निचोड़ के कपड़ा आगे चला जाता है गाइड रोलर से। आगे एक चैम्बर है हॉट वाटर का, ठंडे गर्म पानी से इसकी बॉइलिंग वाटर से इसकी अब वॉशिंग करेंगे कि सरप्लस कास्टिक उससे उतर जाए। जो रिएक्शन होना था यहाँ पे हो जाता है। जो ट्विस्टिंग अनट्विस्टिंग स्वेलिंग होनी है इसी चैम्बर में हो जानी है। कास्टिक का जो एक्शन करना है फाइबर के ऊपर, उसने उसका क्रॉस सेक्शन को लोबिये की शक्ल से निकाल कर राउंड करना है, इसी पहले चैम्बर में हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से कपड़ा आगे गया, इसको अब जो कास्टिक ज़्यादा लगा हुआ उसको वॉश भी तो करना है ना, बॉयलिंग से इसको वॉश करेंगे हॉट वाटर। ये वॉश किया, आगे अब कास्टिक जब लग जाता है, हल्की लगती है तो उसको न्यूट्रल भी करना होता है। तो 1% गंधक का तेजाब यहाँ पे अगले चैम्बर में, ये इसको सोरिंग चैम्बर कहते हैं। क्या कहते हैं? सोरिंग। सोर कहते हैं खट्टा करना। सोरिंग चैम्बर 1% सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगले चैम्बर में पानी भी होता है, पानी के साथ ही है, ये नहीं कि कलर खराब ना होना। वो 1% सल्फ्यूरिक ज़्यादा नहीं लगाते। अब ये हो गया, उसके बाद फिर हार्ड वॉश है। अब गंदे के तेजाब को भी उतारना है, उसके फिर हार्ड वॉश चाहिए। वो अगले चैम्बर में, चौथे चैम्बर में इसकी हार्ड वॉश होगी। उसके बाद आगे अगर आखिरी चैम्बर में नॉर्मल वॉश होकर कपड़ा आगे चला जाएगा टूवर्ड्स वो एक ट्रॉली में, जहाँ से आगे मजीद प्रोसेस के लिए डाइंग खाते में जाएगा। समझ आ गई बेटा? ये आज के लिए आपका लेक्चर इतना ही। चौथे चैम्बर का बताना बेटा तीसरा चैम्बर जो है ये होता है सोरिंग का, SOURING, सोरिंग। गंदा का तेजाब खट्टा करना या इसको न्यूट्रल करना, तेजाब लगाना। सोरिंग का मतलब है तेजाब लगाना, लगाने के अमल को सोरिंग कहते हैं। तेजाब कौन सा लगना है? H2SO4। वो किसको कहते हैं? गंधक के तेजाब को, गंधक के। और 1% लगना है। 1% होता है 100 किलो कपड़े पर 1 किलो। उसको पहले पानी में हल करके अच्छी तरह इस चैम्बर में डालना है। तो बेटा ये आपका जब ये प्रोडक्ट तैयार होगी, कपड़ा तैयार होगा, तो आपका कपड़ा उसकी जाज़बियत बढ़ जाएगी, चमक बढ़ जाएगी, मुलामत बढ़ जाएगी और उसके बाद उसकी ताकत बढ़ जाएगी। तो कमी सिर्फ एक आएगी, 25% आपकी जो श्रिंकेज है वो आएगी। बाकी आपका कपड़ा बेहतरीन। ये जितनी ये लॉन और वायल है ना, पश्मीन ये जो चलती है, कोई भी समरा हो गई, कोई भी होगी, जितनी बाज़ार में पूरी फैक्ट्री 17 हो गई, जितनी मिलों के सदाकत हो गई,
या कोई भी ग्रीसर है उनकी लॉन वायल जो चलती है जितनी भी रिएक्टिव डाइज। हाँ एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, मिस कर गया। मर्सराइजेशन करने के बाद इसके ऊपर जो रंग होते हैं दो किस्म के होते हैं, दो किस्म के डाइज, तीन किस्म कर सकते हैं, दो रिएक्टिव और वेट डाइज। रिएक्टिव डाइज और वेट डाइज और रिएक्टिव डाइंग और प्रिंटिंग दोनों, डाइंग एंड प्रिंटिंग दोनों मर्सराइजेशन करते हैं ताकि बेस्ट रिजल्ट हो और है मुलायम। हमारे ना यहाँ पे मैं बहने घर में कहती कपड़ा जी देखिए जी मक्खन वर्गा मुलायम ही कपड़ा हाँ जी बलाई है कपड़ा। मैं बहने कहती है ना बाजार से जाती है शॉपिंग करिए देख नहीं, एक तो फिनिश से तो रिजल्ट हासिल हो ही जाते हैं लेकिन इतने नहीं होते जो ये मर्सराइजेशन से होती है। फिनिश जितनी मर्जी लगा लो उसका जो टेक्सचर है कॉटन का सेलुलोज का वो तो चेंज नहीं ना होगा, आर्टिफिशियल ही होगा। चाहे परमानेंट फिनिश भी लगा लें, सॉफ्टनेस इलास्टोमर लगा लें, लेकिन ये क्रॉस सेक्शन तब चेंज होगा जब कास्टिक के ये सोल्यूशन में डिप करेंगे प्रोसेस के तहत और ये तरीका अडॉप्ट करेंगे। फिर डाइंग करेंगे तो बेहतरीन ब्रिलियंट शेडें आएंगी, आप हर लिहाज से बेहतरीन डाइंग एंड प्रिंटिंग के रिजल्ट हासिल होंगे। ठीक है बेटा, फॉलोड जी सर। तो कोई इधर सिर्फ बच्चों पे फोकस कर रहा, ठीक है बेटा, सेटिस्फाइड? ठीक है, घर पूरा हो गया आपका? ओके सर। चलिए ये बेटा याद करना है और इंशाल्लाह ये डेली कल मैंने टेस्ट भी लेना है। आज का ये वाला ये एक पॉइंट टू पॉइंट मैंने टेस्ट लेना है।